बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आगे का प्रसंग। 12 पलंग क्रूम शरीरा, 6 पलंग धर्म बलबीरा। धरे 34 रहे ऋषाई, की विधि लीजय उत्पत्ति भाई। 12 पलंग क्रूम जी का विशाल शरीर है और 6 पलंग बलवान निरंजन का शरीर है। निरंजन क्रोध करता हुआ क्रूम के चारों दिशाओं में दौड़ता रहता और मन में यह विचार करता रहा कि किस उपाय से उनसे उत्पत्ति का साजो सामान लूं। कीन्यो शेष कोपि धर्म धीरा, जाय क्रूम से सन्मुख भीरा। कीन्यो काल शीस नख घाता, उदार से निकस्यो पवन अघाता। 3 शीस त्यों अंसा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वंशा। तब निरंजन ने बहुत रोष और क्रोध किया और जाकर क्रूम के सामने भिड़ गया। फिर काल निरंजन ने अपने तीखे नाखूनों से क्रूम के शीश पर घात प्रहार किया। प्रहार करने से क्रूम के उदार पेट से पवन निकले। उनके शीश के 3 अंश सततम रजगुण निकले। आगे जिसके वंश ब्रह्मा विष्णु और महेश हुए। 5 तत्व धरती आकाशा, चंद्र सूर्य उणगण रविवासा। निर्म्यो नीर अग्नि शशि सूरा, निकसो नभ ढाकन महिथूरा। 5 तत्व धरती आकाश आदि 5 तत्व चंद्रमा सूर्य और तारों का समूह उनके उदर में थे। उनके आघात से पानी अग्नि चंद्रमा एवं सूर्य निकले और पृथ्वी जगत को ढांकने के लिए आकाश निकला। मीन शेष 12 मैत्र थंभन, पुनि पृथ्वी को भयो आरंभन। छीना शीश क्रूम को जबहि, चले प्रवेश ठाव पुनि तबहि। फिर उससे उद्धार से पृथ्वी का थामने वाले 12 शेषनाग और तमस्य निकले। फिर पृथ्वी सृष्टि का आरंभ हुआ। जब काल निरंजन ने क्रूम का शीश काटा, तभी उस स्थान से उसके रक्त जल के स्रोत बह चली। जब ही प्रवेश बुंद जल कीन्हा, 49 कोटि पृथ्वी को कीन्हा। क्षीरताय जस परत भलाई, अस जल पर पृथ्वी ठहराई। जब उसका रक्त में प्रभेद एवं जल मिला तो उससे समुद्र बना तथा 49 कोटि पृथ्वी का निर्माण हुआ। जैसे दूध पर मलाई पड़ जाती है, ऐसे ही जल पर पृथ्वी ठहराई गई। 12 जंत राहु मही के मूला, पवन प्रचंड मही स्थूला। अंड स्वरूप आकाश को जानो, ताके बीच पृथ्वी अनुमानो। 12 के दंत पृथ्वी के मूल में रहे। पवन प्रचंड था और पृथ्वी स्थूल थी। आकाश में अंड स्वरूप समझो, उसके बीच में पृथ्वी स्थित मानो। क्रूम उदार सुत क्रूम तप उत्पानो, तापर शेष 12 को थानो। शेष शीश यह पृथ्वी जानो, ताके छठे क्रूम बरियानो।
कीर्तम क्रूम अंड के माही, क्रूम अंश सो भिन्न रहाही। आदि क्रूम रहा लोक मझारा, तीन पुनि पुरुष ध्यान अनुसारा। क्रूम के अंदर से क्रूम सुत उत्पन्न हुए, उस पर शेषनाग एवं 12 का स्थान है। शेषनाग के सिर पर पृथ्वी समझो, निरंजन के चोट करने से क्रूम बरियाया। सृष्टि रचना की साजो सामान क्रूम उदार के अंडे में थी, परंतु वह क्रूम के अंश से अलग थी। यदि क्रूम सत्यलोक के बीच में रहता था, निरंजन के आघात से पीड़ित होने पर फिर से उसने सत्य पुरुष का ध्यान किया। निराकार कीन्यो बरियाया, काल कला धर्मो पह आया। उदार बिदार कीन उन मोरा, आज्ञा जान कीन नहीं थोरा। सतपुरुष से शिकायत करते हुए क्रूम ने कहा कि काल निरंजन ने मेरे साथ दुष्टता की है। उसने मेरे ऊपर अपने काल कौशल का संघर्ष करते बल प्रयोग किया है। उसने मेरे पेट को फाड़ डाला। उसकी आज्ञा जानते हुए भी, आपकी आज्ञा जानते हुए भी उसने उसका जरा सा भी पालन नहीं किया। सत्य पुरुष वचन क्रूम प्रति। पुरुष आवाज कीने तही बारा, छोटे बंधुआ आई तुम्हारा। आही यही बड़न की रीति, अवगनी ठाव करही वह प्रीति। क्रूम की विनती सुनकर सत्य पुरुष ने उसे अपनी वाणी से समझाते हुए उससे कहा कि हे क्रूम, वह तुम्हारा छोटा भाई है। यही बड़ों की रीति होती है कि वह छोटे के अवगुण भुलाकर उन्हें स्नेह करते हैं। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। पुरुष बचन सुनि क्रूम आनंदा, अमी स्वरूप सो आनंद कंदा। पुरुष ध्यान पुनिकीन निरंजन, जुग अनेक कियो सेवा सज्जन। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी को समझाते हुए बताते हैं कि सत्य पुरुष ऐसे वचन सुनकर क्रूम आनंदित हो गया। सत्य पुरुष के वचन अमृत स्वरूप आनंद के कंद फल हैं, जिन्हें पाकर क्रूम सुखी हो गया और काल निरंजन ने फिर से सत्य पुरुष का ध्यान किया। उसने अनेक युगों तक उनकी सेवा तपस्या की। स्वार्थी जान सेवा तिन्हलाई, करी रचना पैठे पछताई। धर्मराय तब कीन विचारा, कहो कहाँ लाओ त्रयपुर विस्तारा। निरंजन ने अपना स्वार्थ जानकर स्वयं को सेवा तपस्या में लगाया था। सृष्टि रचने को लेकर वह बैठकर पछताया। धर्मराय निरंजन ने विचार किया कि तीनों लोकों का विस्तार कैसे और कहाँ तक किया जाए। स्वर्ग मृत्यु कहो पाताला, बिना बीज किम की जो ख्याला। कौन भांति कस करऊं उपाय, कहीं विधि रचो शरीर बनाई। स्वर्ग मृत्यु और पाताल की रचना कर दी, परंतु बिन बीज एवं जीव के सृष्टि का विस्तार कैसे संभव हो। किस प्रकार कौन सा उपाय किया जाए, जीवों के धारण करने का शरीर बनाकर किस उपाय से सजीवनी सृष्टि की रचना करूं। कर सेवा मांग्यो पुनि सोई, तीन पुर जीवित मेरो होई। कर विचार अस हट तीन धारा, लाग्यो करने पुरुष विचारा। एक पाव तब सेवा कीन्यो, 64 युग लौटाड़े रहियो।
सत्य पुरुष की सेवा तपस्या करके तब विधि मांगनी चाहिए। उसके द्वारा सृष्टि का विस्तार करके इन तीनों लोकों पर मेरा अधिकार हो। ऐसा विचार कर वह हठपूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान करने लगा। तब वह एक पैर पर खड़ा होकर सेवा तपस्या करने लगा और 64 युगों तक सेवा की खड़ा रहा। सतनाम साहेब बंदगी बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय।